वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मायरा की लाइफ। और कैसे हैं आप लोग? रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू गाइज़। माशाल्लाह माशाल्लाह दो तरह से रमज़ान स्टार्ट हुए इस दफ़ा भी। जैसे कि हमारी रिवायत है, मंडे एंड ट्यूसडे। जिन लोगों ने सऊदी अरब के साथ रोज़ा रखा है उन्होंने मंडे को स्टार्ट किया और हम लोगों ने जो है वो ट्यूसडे को स्टार्ट किया है। और आज हमारा पहला रोज़ा है और इमरजेंसी कुछ इस तरह हुई है कि फ़ातिमा नुमान जो है वो सुबह तहरीक से पहले उठ गई थी और वो कह के सोई थी कि मैं रोज़ा रखूँगी। मुझे लगा कि शायद नहीं उठेंगी और बाबा ने जब हमें कॉल करके उठाया तो मोहतरमा ने खुद ही फ़ोन उठा के कहा कि मैं उठी हुई हूँ और उसने आके हम सबको उठाया और मैंने उसको सहरी करा दी। मुझे लगा कि शायद थोड़ी देर के बाद, अभी तो 5 बजे हैं, उसके बाद ये कुछ खा पी लेगी, लेकिन स्कूल चली गई वो बग़ैर कुछ खाए पिए और नमाज़ पढ़ के और नियत बांध के वो स्कूल चली गई। मुझे फिर भी लगा कि क्या पता स्कूल में कुछ खा लें और मैं स्कूल जाके उसका लंच जो है वो देकर आ गई थी, क्योंकि वो लेके ही गई थी, बार बार यही कह रही थी कि मैं फास्टिंग में हूँ। मैंने 2 बजे के करीब टीचर को कॉल किया है और टीचर से पूछा है कि क्या सिचुएशन है फ़ातिमा की, तो उसने कहा नहीं वो तो फास्टिंग कर रही है, उसने लंच नहीं किया है। तो मुझे हुआ कि अब तो 2 बज चुके हैं और माशाल्लाह से रोज़ा इसका अब तोड़वाना या खुलवाना तो बहुत बुरा होगा। मैंने अम्मी को कॉल किया तो अम्मी ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसकी रोज़ा खुशाई कर दो ताकि बस आज ही इसका रोज़ा हो जाए। हम लोगों ने प्लान किया था कि इस वीक, चूँकि होता यूजुअली ऐसे है कि रमज़ान में पहला रोज़ा हम अपनी अम्मी के घर इफ्तारते हैं, लेकिन ट्यूसडे था और सुबह स्कूल होता है वेडनेसडे को, तो मुश्किल था वहाँ जाना और फिर वहाँ पे ज़ाहिर बात है आते आते 10 बज जाते, तो सुबह के लिए परेशानी होती है। बच्चे वैसे भी पहला रोज़ा था तो थके हुए होते। तो हम लोगों ने सोचा था कि सैटरडे को अम्मी के जाएंगे, नेक्स्ट सैटरडे हम अवेलेबल हैं, उसके बाद हम फ़ातिमा की माशाल्लाह से रोज़ा खुशाई करेंगे, बाहर डेकोरेशन वगैरह करेंगे। लेकिन फ़ातिमा ने इतनी एमरजेंसी करी कि उसने एमरजेंसी में रोज़ा खुशाई करा ली और अम्मी जो हैं वो खुद ही कहने लगी कि मैं सारा कुछ बना के लेकर आती हूँ। तो मुझे ये हुआ कि यार अब ये बना के लेकर आएंगी। मैंने उनको बहुत मना किया कि कर लेंगे इस रोज़ा खुशाई, लेकिन अम्मी नहीं मानी और अम्मी ने कहा कि मैं तुमसे पकाने को नहीं कह रही हूँ, मैं ख़ुद बना के लेकर आ रही हूँ। बाबा जो हैं वो आके सो गए थे नमाज़ पढ़ के, तो मैंने उसके बाद बाबा को उठाया और बताया कि भाई वो अम्मी जो है इस तरह कह रही हैं कि नहीं अब इसकी रोज़ा खुशाई करो, क्योंकि इसने जो है वो रोज़ा रख ही लिया है। तो बाबा ने कहा कि तुम अम्मी को फ़ोन करके कहो कि इफ्तारी जो बना रही है वो बनाए, मैं खाना बाज़ार से ऑर्डर करूँगा, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है 3 सवा 3 का टाइम है, वो बनाएंगी सबका, यहाँ भी आएंगी 6 बजे निकल के, तो फिर परेशानी होगी। तो हमने इमरजेंसी में रोज़ा खुशाई रखी। गुल को भी फ़ोन किया कि यहीं पर आ जाओ और ये हमारे साथ मेहदी भाई स्कूल से आ गए। मेहदी भाई आके बैठे और मेहदी भाई को पता चला है कि बहन ने जो है वो फास्टिंग कर ली है। तो मेहदी भाई को मैंने नीचे ही रोका है और मैंने कहा है कि मेरे साथ तुम जल्दी जल्दी से किचन की सफाई करवाओ और जो चीज़ बनानी है, जैसे मैंने बनाना है अपना पोर्शन, सिर्फ दही बड़े, क्योंकि अभी मंगौड़े पकोड़े और छोले चाट वाट सब बना के लेकर आ रही हूँ। यूजुअली मैं वीकडेज़ में नहीं बनाती हूँ, हम लोग प्रेफर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मस्जिद जाना, तो हम लोग तो जाते हैं मस्जिद, सहरी घर पे करते हैं। लेकिन बच्चे माशाल्लाह मस्जिद में मुझे ज़रा आसानी रहती है, बच्चे नमाज वमाज पढ़ लेते हैं और बच्चे मेरे बहुत खुश होते हैं, ख़ास करके फ़ातिमा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यही कहूँगी कि एक तो फैमिली करीब है और हमारे घर की अकलौती लाडली बेटी है ये, और बड़ी जल्दी इसने इमरजेंसी में रोज़ा रखा। मुझे मेहदी को तो मैंने ज़रूर कन्विंस क्या सिखाया था कि बेटा रोज़ा आता है, रमज़ान है, अब तुमने रखना है, जब मेहदी छोटा था। लेकिन मुझे काज़िम और फ़ातिमा को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अल्लामा तालिब जौहरी कहती हूँ मैं अपने काज़िम को, उसको भी नहीं और फ़ातिमा को तो बिल्कुल भी नहीं सिखाने की ज़रूरत पड़ी। तो हम लोगों ने तकरीबन चीज़ें डन करना शुरू कर दी हैं। मतलब डन करने मैंने सिर्फ दही बड़े बनाने हैं, बाकी तो सारा वहीं से आएगा। अम्मी जल्दी आके सारे पकौड़े वगैरह खुद ही तल लेंगी। गुल भी इंशाल्लाह जो है वो रोज़े से पहले आ जाएगी, क्योंकि वर्किंग डे है तो डेफ़िनेटली मुश्किल होता है। परी भी आ जाएंगी अम्मी के साथ ही और फ़ातिमा की एमरजेंसी में रोज़ा खुशाई हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक माँ के लिए बहुत एक अहम चीज़ होती है, क्योंकि माँ बाप ही सिखाते हैं औलाद को कि इस तरह से चलो, इन चीज़ों को मानो। तो परवरदिगार का एहसान है ये हम पर कि हमारे बच्चे खुद सीख रहे हैं इन चीज़ों को। रमज़ान के हिसाब से तो है ही है। प्लेटें हमने लगा दी हैं और ये हमारा कैलेंडर आ गया है। मैं भाई ग्लास भी उठा लीजिए बस अब आप। और बड़ा अच्छा मौसम हो गया है, धूप है। ये देखिए, ये फ्रंट हमारा जो डोर है, हम लोग बाहर ज़रूर लगाते हैं अपने घर के। हमारे जो नेबरहुड है उसमें हम ही एक मुस्लिम हैं, हमारी स्ट्रीट पर कोई भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी सपोर्टिव। जब कल हमने ये डेकोरेशन किया तो मेरी सामने वाली ये वाइट घर वाले और ये जिमी लेफ़्ट दोनों आए, उन्होंने हमें मुबारकबाद दी और छोटा सा बच्चों को मेरे गिफ्ट लाके दिया।
और उसने मुझे पूछा कौन कौन बच्चा फास्ट करेगा, कौन कब से करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी कासिम तो पूरे रोज़े रखते हैं और मैं भी रखती हूँ, बाबा तो रखते ही रखते हैं, नो क्वेश्चन। तो मेरा ही आगे पीछे होता है। मेरे अब्बू मुझे कभी रोज़ा नहीं रखने देते थे और हर रमज़ान वो मुझे यही सुबह में कहते थे चलो तुम मत रखो, कोई बात नहीं, परेशान होगी, बीमार हो जाओगी, नहीं रखा जाता मत रखो। जब मेरे बच्चों ने रोज़ा रखना शुरू किया तो मेरे अब्बू ने यही कहा कि यार ये बड़े जवान लड़के हैं, ये रख लेंगे, तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ मेरे पास आके खा लिया करो। लेकिन अब्बू का इंतकाल हो गया है और बस अब दिल भी नहीं माना। तो माशाल्लाह से 3 साल हो गए मुझे रोज़ा रखते हुए कि मैं पूरे रोज़े रखती हूँ। ये देखिए मेहदी भाई कह रहे हैं अब अंदर आ जाइए क्योंकि काम करना है हमें, टाइम हमारे पास बहुत कम है। और मैं चाहती हूँ कि फातिमा के आने से पहले मैं ये सारा सामान प्लेटें व्लेटें लगा के सब बंद कर दूँ ताकि उसको ना पता चले कि शाम को उसके लिए ये सरप्राइज़ है। अभी तो मुझे देखना है कि आएगी और क्या सिचुएशन में आएगी, क्योंकि खाई है उसने सुबह में बिरयानी, ज़्यादा उसने कुछ भी नहीं खाया है। और मुझे भी यही था कि इसको ठीक है अभी बस दे देती हूँ खाने को, थोड़ी देर जाने के बाद इसको नाश्ता करा दूँगी बेवकूफ़ बना के। लेकिन जनाब वो मेरे काबू नहीं आया और मुझे कही मामी यू डोंट ईट, आई एम फास्टिंग। तो मम्मी जो है उसने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। टाइम क्या हुआ है? नहीं टाइम क्या हुआ है? अभी नहीं, मैं दही बड़े बनाऊँगी। ये देखिए ये रात को चलेगी तो नज़र आएगा कि किस तरह से है। और चलें अंदर चलते हैं और प्रिपरेशन करते हैं और फिर दिखाते हैं जब सब आते हैं। और 5 बज चुके हैं, मैं हो गई हूँ रेडी। अम्मी लोगों ने आना था पर वो लोग अभी तक आए नहीं हैं। अम्मी ने आके अपना जो खाना वाना लेकर आएंगी, पकोड़े मंगोड़े यहाँ तलेंगी, तो अम्मी ने कहा था हम जल्दी आ जाएंगे। परी ने मुझे टेक्स्ट किया है और भी देखें आ भी गई है वो। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। तुम्हें भी मुबारक हो। क्या अम्मी कहाँ है? अम्मी आ रही है। चलो अम्मी को आ जाओ अंदर आओ। और अम्मी आ गई है और अम्मी ने मंगोड़े जो बना के लाई हैं वो तलना शुरू कर दिए हैं। मेरी अम्मी आप ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक हो। बड़े अरसे के बाद सब आए, जब हज के बाद हम लोग आज आए, मौका ही नहीं हुआ और कुछ ऐसा होने का। और पाकिस्तान गए हुए थे माशाल्लाह, 2 महीने पाकिस्तान रह के आए और बड़ा मज़ा आया पाकिस्तान में। छोटी प्लेट पे आज फिर मैं सुबह घर में ही थी तो उनका फ़ोन आया कि फातिमा ने रोज़ा रख लिया। मैंने कहा भाई अचानक रख लिया मैंने, ये क्या बात हुई? चलो भाई फिर ठीक है हम आ जाते हैं। तो फिर आप आए, मैंने कहा इफ्तारी वहीं जाके बना लेंगे। काजिम छोले बनाए, हाँ मूंग की दाल के ये बनाए। और परी साहब टेबल सेट कर रही है, गुल भी ये सब बस गुल आने वाली है। काजिम रेडी? रोज़ा कैसा है? भूखी? हाँ भूख तो नहीं लग रही? काजिम को तो 2 दिन नहीं लगेगी, काजी कल शाम को खोल सकता है। और ये हमने टेबल ऑलमोस्ट सेट कर लिए, एवरीबॉडी रेडी हो गए। ये आ गई फातिमा। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। पापा हाँ फातिमा आपका रोजा कैसा रहा? अच्छा रहा? टायर्ड? और अम्मी आ गई हैं। बहुत मुबारक हो बेटा, अल्लाह ने तुम्हें और सेहत तंदुरुस्ती दे, ऐसी रोजे रखो, तंदुरुस्ती दे तुम्हें, तुम्हारे भाइयों को, हमारे बाप को। बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं। परिया चलो भाई कौन? चलिए बहुत सारी खुशियाँ दिखाई, ऐसी रोजा नमाज की पाबंद और अब माशाल्लाह से 5-6 मिनट रह गए, सेरेमनी डन हो रही है। हाँ पहनो 5 मिनट पहनो। रेड वन लगा रखो, रेड वन। और अब इन लोगों का फोटो सेशन जो है वो चल रहा है। ऊपर देखो पापा।
तीनों का एक्सपीरियंस कैसा है? किस बच्चे को ज्यादा भूख लग रही है? परी को। अरे पप्पू तो करने दो। नहीं बनवा दी ना। तीनों खड़े हो। अच्छा बाबा के पास खड़े हो जाओ, बाबा के पास खड़े हो जाओ। जाओ बाबा के पास खड़ी हो। मुंह क्यों ऊपर कर रही हो? मुंह नहीं ऊपर करो बस। आप भी वहीं खड़ी हो जाए, मुड़ के टर्न अराउंड हो जाए। चलो और ये लोग भी आ चुके हैं। आ जाओ। रोज़ा पिन करो। जल्दी से चलो, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। चलो और बाकी सारे कैसे लगा रोज़ा? तुम्हें क्या हो गया? नमाज पढ़ ली? तुमने नमाज पढ़ ली? खाना किस पेट में खाओगे तुम लोग? जो नमाज। सो व्हाट अबाउट टुमारो? टैग नहीं निकालना। बोलो दानिश जो है वो लेट हो गए थे। चलो हाँ जी, रेडी। फातिमा साहब अपने पहले कपड़ों में दोबारा आ गई। ये देखो अहमद भाई, ये गुल साहब और अम्मी यहाँ पे थके बैठे हुए। No, can you? So why did you change your place? That's not your place. No, my mom said. तुम्हारी place तो वहाँ है ना? चलो रोजा लग रहा है तुम्हें? नहीं। बिल्कुल लग रहा? नहीं, खा लिया तो क्यों? लगा भी नहीं था दिन में? नहीं। अम्मी आपको? क्यों? मुझे क्यों लगेगा? फील नहीं हुआ। अहमद ये How was your परिया fasting? की बच्ची है ये। तुम्हारी फास्टिंग कैसी ये थी? तुमने नाक पोंछ के यहाँ से छोड़ी है ना? Can you give me Coke? यस। और हम लोग जा रहे हैं अम्मी को छोड़ने घर। बहुत अच्छा रहा इफ्तार और माशाल्लाह फातिमा जो है ने बहुत अच्छा करा और कल भी इंशाल्लाह वो रखेगी इफ्तार और सहरी, फिर सहरी कराऊंगी और हफ्ते के दिन हमारे घर इफ्तार करना। और अब अम्मी के घर इंशाल्लाह हफ्ते को चलेंगे और मैं और मेहदी जा रहे हैं अम्मी को ड्रॉप करने के लिए इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को हमने कर दिया है ड्रॉप। मेहदी और मैंने ऊपर से डोर खोल के अम्मी को कर दिया है अंदर और अब हम करते हैं अपना सफ़र वापसी की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ अगर आपको हमारी इफ्तारी, हमारी फ़ातिमा की एमरजेंसी रोज़ा कुशाई और खाना और जल्दी जल्दी में हर काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।